नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान की तरफ से इस्तीफा दिए जाने पर मुख्तलिफ किस्म की क्या साराइयाँ सामने आ रही हैं। नैब के चेयरमैन के बाद आप कैसी बारी आ सकती है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा की बारी आ सकती है, लेकिन वहाँ पे ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं परवेज़ इलाही के हवाले से। मुस्लिम लीग काफ को उनकी तरफ से PTI में जम करने का फैसला कर लिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान की तरफ से इस्तीफा दिए जाने पर मुख्तलिफ किस्म की क्या साराइयाँ सामने आ रही हैं। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका ज़मीर जाग गया था, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आफ्ताब सुल्तान से हुकूमत की तरफ से, इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से, जो इनको कंट्रोल करते हैं, उन ताकतों की तरफ से जबरी इस्तीफा लिया गया है। दोनों मामला पर हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आफ्ताब सुल्तान 7 माह तक नैब के चेयरमैन रहे। इस दौरान उनका ज़मीर नहीं जागा। नैब के अंदर क्या कुछ नहीं होता रहा। उनकी तरफ से जो अपने वर्कर्स के साथ, अपने साथियों के साथ खिताब किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूं, मैं ना कुछ लेके आया था ना कुछ लेके जा रहा हूं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ऊपर दबाव आता है, अदारे दबाव डालते हैं कि एक प्लाट वाले को पकड़ लिया जाए, जबकि बाहर जिनके 10-10 अरब रुपए की जायदादें हैं उनको कोई नहीं पूछता। ये आफ्ताब सुल्तान की तरफ से कहा गया है। 7 माह तक वो नैब के चेयरमैन रहे। अगर उनका ज़मीर जागना होता तो फिर पहले ज़मीर उनका यकीनी तौर पर जाग जाता। कितने लोगों के केसेस के दौरान ख़त्म हो गए, कितने लोगों पर नए मुकदमात बन गए, आखिरकार उनका ज़मीर अब जागा तो फिर क्यों जागा है? मैं समझता हूँ कि आफ्ताब सुल्तान का ज़मीर नहीं जागा, बल्कि उनसे जबरी इस्तीफा लिया गया है उन ताकतों की तरफ से जो चाहते थे कि इसको भी टांग दो, इसको भी पकड़ लो, इमरान खान के खिलाफ भी मुकदमा बना दो, इमरान खान को भी पकड़ लो। इमरान खान को नैब के जरिए ये लोग क्यों पकड़ना चाहते थे? क्योंकि नैब में रिमांड 90 रोज का होता है। बाकी जितने भी केसेस हैं, जितने भी मामलात हैं, जितने भी जुराइम हैं, नैब के अलावा FIA के पास केस हो, कहीं पर भी केस हो, 14 रोज से ज्यादा रिमांड नहीं होता। लेकिन इमरान खान को ये लोग फिक्स करना चाहते हैं। इमरान खान के हवाले से हो सकता है कि इन पर दबाव हो जिसको इन्होंने कबूल नहीं किया, और कबूल ना करने की वजह से इनसे जबरी इस्तीफा ले लिया गया, या फिर और भी कुछ हो सकता है। लेकिन ज़मीर जागने वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि इनका ज़मीर जाग गया। ज़मीर जागना होता तो फिर जब नैब के केसेस ख़त्म हो रहे थे, 1 अरब 2 अरब 3 अरब नहीं बल्कि 1100 अरब रुपए के केसेस इन्हीं के होते हुए ख़त्म हो गए। नैब कवानीन में तरमीम कर दी गई, लेकिन उस वक्त तक आफ्ताब सुल्तान साहब का ज़मीर नहीं जागा और उनसे फिर इस्तीफा ले लिया गया। अब देखते हैं कि नया चेयरमैन कौन होता है। नया चेयरमैन बनाने के लिए वही ड्रामेबाजी होगी। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, वो मुशावरत करेंगे राजा रियाज से, जो डमी अपोजिशन लीडर हैं, अपनी मर्जी का नैब का चेयरमैन ले आएंगे। नैब का चेयरमैन अगर दयानतदारी से किसी को बनाना होता है तो फिर कानून में एक और तब्दीली भी आ जानी चाहिए कि आप नैब में से सीनियर मोस्ट आदमी को लें जिसको हर चीज़ का इल्म होता है। अगर आप कहीं और से नैब के चेयरमैन को लेके आते हैं, अव्वल तो अगर अपोजिशन लीडर वो असली वाला हो तो फिर कंसेंसस में बड़े मसाइल आते हैं। क्यों ना फिर ऐसा हो जाए कि सीनियर मोस्ट जो नैब का बंदा है, जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर जनरल है, वो उसको आप नैब का चेयरमैन बना दें। उसमें किसी किस्म की ये नहीं आएगा कि ये फलां पार्टी के ज़ेर असर है या फलां पार्टी के ज़ेर असर है। अगर आपने नैब को सही तरीके से चलाना है, जो कि अब नैब तकरीबन मुर्दा घोड़ा हो चुका है, लेकिन जहाँ तक भी है अभी भी 49 करोड़ रुपए के बदउनवानी के केसेस इसी के पास आएंगे, तो क्यों ना फिर उसी बंदे को चेयरमैन नैब लगा दिया जाए जिसको इस अदारे के बारे में बहुत कुछ पता होता है। देखते हैं कि नैब का चेयरमैन किसको बनाया जाता है। नैब के चेयरमैन से इस्तीफा ले लिया गया है क्योंकि उन्होंने कई काम करने से, नाजायज काम करने से इनकार कर दिया हो, लेकिन फिर भी ज़मीर कहीं ना कहीं पे अपना हिस्सा डाल रहा है। ज़मीर कहीं ना कहीं पे मौजूद है। ज़मीर की कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई रमक मौजूद थी, नहीं तो ये भी कह देते कि ठीक है इमरान खान के खिलाफ केसेस करने हैं तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, किसी को छोड़ना है तो छोड़ने के लिए तैयार हूँ, किसी को पकड़ना है तो पकड़ने के लिए तैयार हूँ।
नैब के चेयरमैन के बाद अब कैसी बारी आ सकती है? अब इलेक्शन कमिश्नर की बारी आ सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा की बारी आ सकती है। उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है या वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन वहां पे ज़मीर नाम की कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि अब सूरत हाल ये है कि इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं। सदर साहब की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, तारीख दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन मजबूर हो चुका है कि वो इंतखाबात करवाए, दीगर अदारे भी मजबूर हो चुके हैं। मामला अगर ये इंतखाबात नहीं कराते तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? यकीनी तौर पर 90 रोज के अंदर इंतखाबात होंगे, जिसमें अब 50 रोज के इर्द गिर्द कुछ दिन रह गए हैं। अगर इनको ये नजर आए हुकूमत को कि अब इंतखाबात से फरार का रास्ता नहीं बचा, तो फिर ये सिकंदर सुल्तान राजा को कहेंगे कि आप इस्तीफा दे दें। इनसे अभी से वादे वईद हो चुके हैं कि आपको सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा। जब ये लोग ऐसे वादे कर लेते हैं तो फिर उस पर अमल भी कर दिखाते हैं, तो सिकंदर सुल्तान राजा को पूरा यकीन होगा कि मुझे इन लोगों की तरफ से सदर बनाने का वादा किया गया है, तो मुझे ये सदर बना देंगे। तो इसलिए ज़मीर को एक तरफ रखते हुए सिकंदर सुल्तान राजा मुस्ताफी हो सकते हैं, ताकि इन लोगों के पास एक ये जवाब हो जाए कि हमारा तो इलेक्शन कमीशन ही मुकम्मल नहीं है। तो उसकी तैनाती के लिए अब तो जो नैब का चेयरमैन होना है, उसकी तैनाती के लिए ये 1 मिनट लगाएंगे। राजा रियाज बैठेंगे और शहबाज शरीफ साहब बैठेंगे, लेकिन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मामला आएगा, नए सिरे से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तैनात किया जाएगा, तो फिर राजा रियाज और शहबाज शरीफ के माबैन नजर आता हुआ इत्तेफाक राय कहीं भी मौजूद नहीं होगा। वो ड्रामेबाजी होगी ताकि इतना अरसा गुजर जाए कि इंतखाबात इतने ज्यादा ताखीर का शिकार हो जाएं जितने ये चाहते हैं। अब तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं परवेज इलाही के हवाले से। मुस्लिम लीग काफ को उनकी तरफ से पीटीआई में जम करने का फैसला कर लिया गया है। पहले भी ऐसी बातचीत होती रही थी, लेकिन फिर इन लोगों की तरफ से, काफ लीग की तरफ से, परवेज इलाही के ग्रुप की तरफ से चौधरी शुजात हुसैन को अलग कर दिया गया था। उनकी सदारत खत्म कर दी गई थी। पूरी की पूरी काफ लीग पर चौधरी परवेज इलाही का तसल्लुत हो गया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन फिर मैदान में आता है, वो सामने आता है, उसकी तरफ से वही फैसले किए जाते हैं जो उसको गर्दन से पकड़ कर करवाए जाते हैं। उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन को जिस तरीके से इन्होंने सदारत से हटाया था, उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन के झोली में एक बार फिर पूरी की पूरी काफ लीग डाल दी। इसलिए फिर परवेज इलाही के पास शायद अब इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो एक बड़ी पार्टी में शामिल हो जाए। नाजरीन, ये याद रखिए कि चौधरी परवेज इलाही ने जो कुछ इमरान खान के खिलाफ किया है, इमरान खान के साथ किया है। इमरान खान वजीर आजम थे। अगर आप बुनियादी तौर पर चले जाएं, शुरू में चले जाएं, तो सबसे पहले आंखें दिखाने वाला इत्तेहादी काफ लीग का चौधरी परवेज इलाही था। उसके बाद दीगर इत्तेहादियों की तरफ से इमरान खान का साथ छोड़ दिया गया, लेकिन चौधरी परवेज इलाही बाद में इमरान खान के साथ शामिल हो गए। इमरान खान को फिर एक मौके पर चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनाना पड़ा, लेकिन फिर यह भी हुआ कि परवेज इलाही ने इमरान खान के कहने पर इस्तीफा दे दिया। अब जब भी इलेक्शन होंगे, पीटीआई जीतती हुई नजर आ रही है, शायद 2/3 अक्सरियत ले जाए। इस मौके पर परवेज इलाही साहब पीटीआई का हिस्सा होंगे, यकीनी तौर पर जीत जाएंगे। अगर वो जीत जाते हैं तो फिर पीटीआई की तरफ से परवेज इलाही वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे और पंजाब के वज़ीर आला वो बन भी जाएंगे, क्योंकि इमरान खान एक बहुत बड़ा दिल रखते हैं, वसीओ कल्ब हैं, आला उनकी सोच है, उम्दा उनके ख्यालात हैं। वो बहुत सी चीज़ों से दरगुजर कर जाते हैं, सरफ नज़र कर जाते हैं। ऐसा ही परवेज इलाही के हवाले से भी होने जा रहा है। पीटीआई इंतखाबात जीतती है। इंतखाबात 2 महीने के बाद होते हैं, 4 महीने के बाद होते हैं, 6 महीने के बाद होते हैं। जब भी इंतखाबात होने हैं, इम्कानात पीटीआई के जीतने का है। पीटीआई का हिस्सा परवेज इलाही होंगे तो परवेज इलाही ही पीटीआई की तरफ से वज़ीर आला पंजाब होंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।